हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ। तो काम शुरू हो गए होंगे, तो सुबह का जो है ना टाइम है। और सुबह सुबह जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही या तो मंदिर का काम होता है, पूजा वूजा का काम होता है, उसके बाद नाश्ते वगैरह का होता है। तो आज ना थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाला था बालों में, तो मुझे हेयर वॉश भी करने थे, वो भी किया। और बस डाली है साड़ी। तो कुछ थोड़ा सा मौसम भी ऐसा चल रहा है, ना बहुत गर्मी है ना सर्दी, अभी बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं शुरू हुई है। तो मैंने कुछ जो है ना साड़ियाँ निकाल ली हैं कुछ दिनों के लिए, कि थोड़ा सा साड़ियाँ भी जो ना यूज में आ जाएंगी। बहुत सारी जैसे रख जाती हैं, जिनको हम पहनते भी नहीं है और डिस्कार्ड भी नहीं करते हैं, दोनों तरह की हो जाती हैं। या तो बिल्कुल ही खराब हो तो उनको निकाल के दे दें किसी को, लेकिन ना तो वो खराब होती है ना वो इस तरह से कम यूज में आती हैं। तो बस यहाँ पे पहनना शुरू कर दिया है, कुछ दिन पहनूंगी और उसके बाद जो है ना निकाल दूंगी, जिससे तो कुछ अलमीरा भी खाली हो जाएगी और जो है ना यूज में भी आ जाएंगी। तो बस यहाँ पे बनने रख दिया है मैंने चाय। पूजा वगैरह का काम जो है ना हो गया है मंदिर का सारा। तो यहाँ पे चाय बनेगी, फिर करेंगे नाश्ता और उसके बाद जो है ना स्टार्ट होंगे आज दिन के काम। तो सुबह सुबह चाय तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हालांकि ये सेकंड बार की चाय है, क्योंकि एक चाय जो है ना सुबह सुबह हो जाती है। अब काम जो है ना धीरे धीरे रूटीन में भी आ रहे हैं, कहीं आना जाना होता है तो थोड़ी सी तो डिस्टरबेंस हो जाती है। तो यहाँ पे पूजा का जितना सामान था जो दिवाली पे निकाला था, नवरात्रों से लेके दिवाली तक ये सामान जो है ना बाहर हमें काम आते हैं, यूज आते हैं और फिर इनको हमें बीच में जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसको इसी बास्केट में करके सारी चीजें जो है ना एक जगह धो के साफ करके मैंने इसमें करके रख दूंगी एक जगह, जिससे कि जब जरूरत पड़ेगी ना तो हमें इजीली मिल जाती हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पूजा के लोटे सामान काफी हो जाता है, जैसे घर में होता है ना मंदिर का भी सामान काफी सारा इकट्ठा हो जाता है। तो इसको मैं रख देती हूँ किचन के ऊपर वाले जो कवर्ड है ना, वहां पे कुछ इस तरह के खाली हैं अलमीरा टाइप के हैं ना, जो जिस तरह से कि इसमें रख देते हैं। एक तो क्या है ना, पूजा का सामान है किचन में रखा होता है एक तरफ, हमें जब भी जरूरत पड़ती है हम इजीली निकाल लेते हैं। अगर स्टोर वगैरह में रख देते हैं तो स्टोर में ऑलरेडी पहले से बहुत सामान होता है, हर तरह का सामान होता है। पूजा का सामान जो भी है ना, कोशिश करती हूँ मैं किचन में या मंदिर में रखूं। तो मंदिर में इतनी जगह होती नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना ऊपर रख दिया है। ये जो बास्केट है ना, ये दिवाली के टाइम पे ही मैंने दिवाली से पहले ऑर्डर की थी, लेकिन थोड़ा सा डिले हुई और कुछ मैंने अभी इनकी ओपनिंग अब की है। रखे हुए थे तो बहुत ज्यादा इनकी ऐसा नहीं लग रहा था, तो मैंने अब इनको खोला है। तो मुझे थोड़ा सा साइज का इशू रहा, मुझे जो मैंने ऑर्डर किए थे मुझे लग रहा था थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत छोटा तो नहीं है। ठीक साइज है जो है ना 3 का। लेकिन हाँ, कपड़ा थोड़ा इनका कमजोर है, मतलब पतला है, हार्ड नहीं है जैसे होना चाहिए था। थोड़ा सा बास्केट का इस तरह से होता है कि हम सामान रखें तो ये दबे नहीं, वो चीज नहीं है। तो जैसा पैसा होता है फिर उसी हिसाब से अपने को चीज मिलती है। तो यहाँ पे शादियों के कार्ड अब जो आने लगे हैं ना, ये पेपर बहुत अच्छा होता है, कार्ड बढ़िया होते हैं। और दूसरी बात, इनको फेंकने से अच्छा है कि कहीं पे यूज में ले लें। तो इनको कट करने के बाद जो है ना नीचे डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी जैसे हल्के कपड़े की है ना, तो ये एज इट इज रहेंगी। अगर आसपास में लगा देते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन मैंने आसपास में नहीं लगाई है और सिर्फ नीचे नीचे जो है ना लगा दिए। तो अब इस तरह से मैं इसको जैसे ड्रेसिंग पे है, आ, यहाँ पे यूज कर ले रही है, मल्टीपल यूज में आ जाती हैं। तो मैं जहाँ पे यूज कर रही हूँ एक्स्ट्रा, कभी कभी क्या होता है चीज हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, रेट में सही है तो मंगवा लेते हैं। जैसे ये चश्मे वगैरह हैं या रिमोट वगैरह इस तरह से जो है, प्लास्टिक की भी आती हैं, लेकिन ये मैंने मंगवाई थी, मुझे लग रहा था, लेकिन उतनी अच्छी नहीं निकली, हल्की हैं। और यहाँ पे अब जो है ना थोड़ा मौसम इस तरह का हो गया है, तो ये जो प्लांट इंडोर प्लांट होते हैं ना, इनको भी हफ्ते में एक दिन ना निकाल के धूप लगाना और इनमें पानी वगैरह से अच्छी तरह से साफ करना, ये जरूरी हो जाता है। हम क्या सोच लेते हैं ना कि इंडोर है तो इनको अंदर रखे रखे। ये देखिए, कितनी इसकी एक सूखने सी लगी, तो जबकि मैं निकाल देती हूँ फिर भी। तो मौसम चेंज होता है ना, तो इन चीजों पे भी फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना निकालने के बाद जो मैं किचन में जैसे ये रखी होती है मनी प्लांट वगैरह, ये अंदर रखती हूँ, तो वो भी हफ्ते में एक बार निकाल के अच्छे से पानी से धो देते हैं। पानी तो डालते ही हैं और इनमें इतना पानी डाल देते हैं, क्योंकि बाहर जो है ना पानी पूरी मिट्टी में होने के बाद गमले से बाहर निकल जाता है ना, तो एक तो गंदगी भी नहीं होती और मिट्टी में इतनी नमी रहती है कि 7 दिन 8 दिन आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी जो पत्तियां है ना, इनको भी धोना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब इन पे डस्ट मिट्टी हो जाती है ना, तो फिर ये तो सूखने लगती है या इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हमेशा पौधों की ना
पत्तियों को भी साफ करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये कुंडी ले ली है, तो इसमें पहले ना मैं अदरक कूटती थी, लेकिन अदरक अब मैं ना कद्दूकस करके उससे डालती हूँ। यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, जैसे थोड़ी सी चटनी बनानी है या थोड़ा सा मसाला कूटना है, तो ये मैं थोड़ा सा दरदरा रखा है। आप चाहें तो थोड़ा सा और कूट लें, बहुत बारीक से हो जाता है और बहुत ज्यादा जगह नहीं होती। वैसे मेरे पास सिलबट्टा वगैरह भी है, पर ये आसान हो जाता है। अब यहाँ पे ना जो बच्चों के गर्म कपड़े हो गए, वुलन कपड़े, तो ये जैकेट है ना, ब्रांडेड होती है, कंपनी की होती है, तो जरूरी नहीं होता कि हर बार हम ड्राई क्लीन वगैरह कराएं, और ऊपर से इतनी गंदी नहीं होती हैं। लेकिन क्या होता है कि ना, जब अंदर का जो फर है ना, वो वाइट कलर का होता है या ऑफ वाइट होता है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से। तो मैं इसमें इसको ना, जैसे हल्का भी अच्छे तरीके से धोना, चिकनाई वगैरह जैसे बालों वगैरह की होती है, कॉलर पे होती है, तो मैंने दिखाया। इसमें मैं यूज करने वाली हूँ शैम्पू, क्योंकि शैम्पू से ना एक तो चिकनाई अच्छे से छूट जाती है। छोटे छोटे पाउच थे मेरे पास, तो मैंने 2 पाउच जो है ना, इसमें डाल दिए, शाइनिंग भी आ जाती है और बिल्कुल साफ हो जाती है। ये देखिए आप, आपको दिख रही होगी, एकदम क्लीन हो गई है। तो इस तरह से जो है ना, कपड़े भी खराब नहीं होते, हार्ड नहीं होते, एक सॉफ्टनर की तरह रहते हैं। तो कपड़ों में जो चिकनाई वाले कपड़े हैं या इस तरह से, तो शैम्पू यूज करना बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और अगर लिक्विड वाला सर्फ आप यूज करते, इजी करते, मेरे पास इजी नहीं थी। आज थोड़ा सा कई दिन से सोच रही थी मैं मशीन रखने की, क्योंकि क्या होता है ना, उधड़े वगैरह कपड़े होते हैं या हमें लूज टाइट होते हैं। कई बार क्या होता है, कपड़े हम जो फिटिंग के स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद भी कपड़ा लूज हो जाता है या कुछ भी है। तो मेरे कई सूट ना, ये बहुत ज्यादा ढीले ढीले से हो रहे थे, पर मैं फिर भी टाइम पास कर रही थी, पहन रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो भी है ना, इनको थोड़ा सा टाइट करूंगी। तो थोड़ा जितना टाइम मिला मुझे, घंटे 1.5 घंटे का, तो जितना काम थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि मशीन का काम एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, और जो ज्यादा जरूरी थे उनको कर लिया है। मशीन को अंदर नहीं रखूंगी, तो मैं हो सकता है कि 1-2 दिन में धीरे धीरे काम करूं। कोई भी काम जब हम करने बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा मन लगता है कि सारा आज ही कर ले, लेकिन और काम फिर डिले होते हैं, तो इसलिए फिर वो भी मैनेज करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम फिटिंग के सिलते हैं ब्लाउज़, उनके कंधे वगैरह उतरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब तैयार हो रही हूँ, शाम का टाइम हो गया, आपको घंटे की पूजा की आवाज़ आ रही होगी, तो ये कर रहे थे पूजा। और मैं तैयार होने लगी हूँ, क्योंकि आज जाना है शादी में। तो यहाँ कॉलोनी में ये एक फंक्शन है, शादी है, तो वहाँ जाना है। तो सबसे पहले जो है ना, थोड़ा सा फेस वॉश किया, क्लींजिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा, मैं अभी मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो उसकी वजह से अवॉइड कर रही हूँ सारी चीजें, जैसे ना, तो जो डॉक्टर ने बताया मैं वही ले रही हूँ। प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा जैसे बढ़ गई थी पहले, भी आपने कुछ वीडियो में देखा होगा। तो अब धीरे धीरे जो है ना, टाइम लगता है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है ना, इतनी जल्दी से आराम नहीं आता। और यहाँ पे जो भी डॉक्टर ने दी हुई है, उसी को ही मैं यूज कर रही हूँ। तो बस हल्का सा यहाँ पे क्लींजिंग कर लिया है। क्लींजिंग करने के बाद, क्योंकि हम लोगों को ना, एक्चुअली लेडीज को टाइम लगता है तैयार होने में, तो पहले कहा जाता है कि पहले आप लोग तैयार हो जाओ। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना, साड़ी पहननी है, तो फिर मैं लगाऊंगी जूड़ा, क्योंकि ना अब थोड़ा सा देखो, एक समय के हिसाब से और एक अपनी एज के हिसाब से थोड़ा चेंजेस भी जरूरी होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप ही हमें अच्छी लगने लग जाती हैं। मैं पहले जैसे जैसे समय होता था, मैं कटिंग बहुत कराती थी, मतलब मेरे बाल बढ़ ही नहीं पाते थे। मैं 2-3 महीने में, 4 महीने में कटिंग कराती रहती थी। फिर उसके बाद हुआ बाल है ना, जैसे खुले रखने, ये भी इतने शौक होते हैं हर तरह के, समय समय पे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा जो है ना, चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने अब जूड़ा लगाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा आप लोग बताइए अब, कि जूड़ा ज्यादा अच्छा लगता है या बाल जो है ना ओपन खुले रखती हूँ। यहाँ पे क्रिम्पिंग की मैंने बालों को, क्योंकि बाल हल्के हैं, तो क्रिम्पिंग करना थोड़ा सा जरूरी था। क्रिम्पिंग करने के बाद मैंने जूड़ा लगाया, और अब डाल रही हूँ मैं साड़ी। तो साड़ी तो नॉर्मली जो साड़ियाँ हैं मेरे पास, वही नहीं, कोई ये, क्योंकि इतनी ज्यादा पहनती तो है नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं होता कि एक फंक्शन में एक ही साड़ी पहनी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होता है कि हमें लगता है कि यही तो पहले डाली थी, लेकिन अगर हम इनको पहनेंगे नहीं, तो पैसा कैसे वसूल होगा? ऐसे रखे रखे थोड़ी ना होता है। तो कम से कम चीज को आप यूज कर लेते हो ज्यादा बार, तो हमें ये हो जाता है कि चलो पैसा वसूल हो गया है, और जब ना रहे तब आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बैक करके मैं देख रही हूँ कि शीशे से कि बाल वाल तो नहीं निकल रहे, क्योंकि सेल्फ अगर करते हो ना, जूड़ा वगैरह बनाते हो, तो थोड़ा सा
अ, रहता है कि हाँ, कोई बाल-वाल इस तरह से ना हो और जूड़ा कैसा बना है तो बैक करके देखा और सारा सामान मैं अभी जो-जो निकाला था आपने पिन्स वगैरह बहुत जो इस तरह से हो जाती, सब सामान को सेट कर दिया क्योंकि आने के बाद ना हिम्मत नहीं रहती है, थके हुए होते हैं और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, तो आप लोग बताइए कि मेरा जूड़ा जो है ना, वो साड़ी के ऊपर जूड़ा जो कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं ना हाई नेक नहीं बनाती हूँ, नेक पे ही मतलब इस तरह का ही जूड़ा मुझे पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अंदर का दिखा रही हूँ, यहाँ पे फेरे वगैरह होगा वो वाला एक रूम जैसा बनाया हुआ है, तो डेकोरेशन बहुत अच्छी है। मुझे मतलब ना बहुत अच्छी लगी क्योंकि गोल्डन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया है, बहुत अच्छी लगी है, बहुत चटक-वटक वाला नहीं है, सोबर सा लग रहा था। ये देखिए स्पेस तो इतना ज़्यादा था, इतना बढ़िया था, इतने सारे लोग पता ही नहीं लग रहे थे। ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है, क्लीनिंग बहुत अच्छी थी और ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर के पास में, मतलब बहुत पास तो नहीं है लेकिन बहुत दूर भी नहीं है। तो लुकिंग वाइज़ आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया लग रहा है ये देखिए। ये यहाँ पे स्टेज वगैरह का जो जयमाला का प्रोग्राम वगैरह है वो है। तो एरिया काफ़ी ओपन है, इससे भीड़-भाड़ जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं लग रही है। तो ये देखिए आप। तो बच्चे तो थे नहीं, हम ही दोनों लोग जो है ना गए हुए थे, कॉलोनी से भी सभी लोग जैसे थे और ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा-सा इस तरह का बनाया हुआ है कि जो खड़े होके खाना नहीं खाना चाहते, बैठ के खा सकते हैं। तो उनके लिए सिटिंग के लिए सोफ़ा वाले एरिया बनाए हुए हैं, टेबल वगैरह का इंतज़ाम फिर अच्छा मतलब लगा। अब चलो यहाँ पे एंट्री हो गई है अब दुल्हन की, तो थोड़ा-सा क्लिपिंग ली है मैंने बहुत मतलब अब तो नहीं क्योंकि बच्चे होते हैं तो इधर-उधर से मैं काफ़ी दूर से ले रही थी। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा-सा। बहुत सुंदर लगती हैं बच्चियाँ तैयार हो जाती हैं तो। और ये यहाँ पे एंट्री इस तरह की थी, सिंगल एंट्री थी, कोई फ्रेंड्स वगैरह मतलब इस तरह से नहीं थी। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा-सा और दिखाती हूँ, पहुँच गए हैं स्टेज पे और बस इसके बाद अब हम लोग सोच रहे थे कि बहुत रात भी हो गई है तो थोड़ी यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम हो जाए और उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो आप लोग बताइए आप लोगों को इस पूरे उसमें क्या अच्छा लगा? और बाकी तो आजकल जो है ना, जो होटल्स वगैरह बड़े होते हैं वो सारा ऑर्गेनाइज खुद ही कराते हैं। तो शादी फंक्शन अब बहुत अच्छे से होते हैं, पहले तो घरों में होते थे और अब आजकल बाहर इस तरह से होते हैं तो काफ़ी अच्छी सिटिंग या वैसी व्यवस्था अच्छी होती है। ये देखिए आप तो स्टेज पे दोनों जो है ना आ चुके हैं और बस अब आप लोगों से मिलते हैं, हम भी लेते हैं इजाज़त, घर चलेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। सो गाइस थैंक यू, बाय।